साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है सतपुली बोंठियाल जो कम्युनिकेशन सेंटर है जहाँ पे न्यूज़ एजेंसी भी है और विगत 3 दशक से ऊपर का समय। बोंठियाल सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद बोंठियाल। राजेंद्र प्रसाद बोंठियाल जी हैं जो सतपुली में जो समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स हैं, प्रतियोगिता दर्पण हैं, सामान्य ज्ञान और तमाम जो मैगजीन हमारी इंडिया टुडे, माया, तमाम जो यहाँ पर आती थी, जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं उनको लेकर के बहुत लंबे समय से यहाँ पे कार्यरत हैं। और आज हम उनसे कुछ शिक्षा विभाग और सतपुली नयार घाटी जो है एक प्रमुख जंक्शन है जहाँ पर कि रामनगर, आपका ऋषिकेश, व्यासघाट से लेकर के देवप्रयाग और सतपुली तमाम एक पूरा जंक्शन है। तो हम उनसे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो नयार घाटी के बारे में वो कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बोंठियाल जी, आपका हमारे प्रयाग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। नयार घाटी सतपुली के बारे में बताइए। ये बहुत पुराना और सतपुली वो जगह है जहाँ पर एक जेमो के जो वाहन नयार में बह गए थे उस पर एक गीत भी बना था। 2008 बिक्रमी संवत 2008 की बात है और एक शहीद स्मारक यहाँ बना हुआ है 1952 2008। तो क्या कहेंगे आप आज मौजूदा परिस्थितियों में, क्या कहेंगे आप शिक्षा को लेकर के? हम आपके बात कर रहे हैं जी। यहाँ पर सबसे बड़े तो ये है कि हमें जो है टेक्निकल साइड से हमें जो है यहाँ पर जो है एक इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए, बड़े बड़े जो है एजुकेशन हब के उसमें, जैसे यहाँ पे जो है BCA, MCA, BTech ऐसी जो शिक्षाएं हैं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ। तो ग्राफिकेरा वाले यहाँ एक बार आने चाह रहे थे, क्या हुआ उसमें फिर? यहाँ पर जो है हमारे इसमें सतपुली नदी में जो है किसी भी तरह के व्यवसायिक जो है शिक्षा नहीं है, उसका जो है यहाँ पर जो है नहीं। ग्राफिकेरा वाले जो कमल घनसाला है उन्होंने एक विजिट मारा था यहाँ पर और यहाँ वो उन्होंने एक बार कहा तो था कि मैं जो है बिलखेत में यहाँ पे ले रहा हूँ और ज़मीन भी ली थी उन्होंने, क्या से ले भी रखी है शायद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ को आगे वो काम बोला क्यों नहीं उन्होंने? फिर पता नहीं क्यों नहीं बढ़ पाया, ये मेरे समझ में नहीं है। दूसरा फिर यहाँ पर जो है तो ये दसवाना जी हैं जिन्होंने यहाँ पर मिलिट्री में जो है B.Ed कॉलेज भी शुरू किया था, लेकिन विगत 2 साल से जो है बंद हो गया है। शायद मुझे ऐसा लगा कि वो मैनेजमेंट की कमी के कारण जो है वहाँ तो पॉलिटेक्निक भी चल रहा है उनका, तोली में पॉलिटेक्निक चल रहा है उनका। पॉलिटेक्निक चल रहा है तो थोड़ा वहाँ पे जो है और बहुत कम पैसे में वो पॉलिटेक्निक करवा रहे हैं वहाँ पे चल रहा है। उसका लाभ नहीं ले रहे हैं लोग, यहाँ के लोकल लोग के जो निजी जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे जो है उनका उपयोग नहीं ले पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे। नहीं, नयार घाटी में लैंड बहुत है यहाँ पर, जैसे आपका चौमासू है, खैरा है, आपका मलेठी में जो है पूरी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, आपका बिलखेत है। गवर्नमेंट जो है ऑक्युपाई करे, मैं तो ये कहता हूँ जिनको नहीं गवर्नमेंट ऑक्युपाई नहीं, गवर्नमेंट को वहाँ पे कोई जो है नया शिक्षा से संबंधित जो है कोई भी कार्यालय खोल दे, वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल दे। और हम चाहते हैं कि नयार घाटी जो है शिक्षा के हब में आगे निकले, क्योंकि यहाँ पर जो है 10-12 तो इंटर कॉलेज है आसपास नगर में, और धीरे-धीरे जो बच्चे देहरादून जा रहे हैं यहाँ से कोर्स करने के लिए वो यहीं कोर्स करते हैं, बाहर जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट खुले, हर प्रकार के व्यवसायिक कोर्स यहाँ पे चले, तो यहाँ का बच्चा यहाँ पे। अभी जो आपका चमोली शहर में हंसलोक हॉस्पिटल है उसमें माता मंगला जी ये कह रही थी कि इसको हम मेडिकल कॉलेज भविष्य का बनाएंगे, तो उनसे तो उम्मीद है। नहीं, उनसे तो उम्मीद है, टाइम लगेगा। मंगला जी से तो उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं, तो हमें उम्मीद है क्योंकि उनके यहाँ जो जितना भी उन्होंने हॉस्पिटल में काम किया है, कम से कम 250-300 तो हमारे यहाँ पे लोकल के आदमी लगे हुए हैं, वहाँ पे जॉब पे लगे हुए हैं, और निःशुल्क इलाज हो रहा है वहाँ पर। उनका जो है फ्री इलाज भी हो रहा है और वैसे भी इलाज चल ही रहा है। और फिर दूसरा हमारा ये है कि यहाँ पे शिक्षा ही एकमात्र ऐसा है कि जो एक हमारा एक उद्देश्य है कि शिक्षा के बारे में हम नहीं, जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज सतपुली में है इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम आने चाहिए, ऑनर्स की शिक्षा होनी चाहिए, जो आज की जो मॉडर्न शिक्षा है यहाँ पर स्थापित तो है, लेकिन उसके स्वयं की बिल्डिंग ऐसी जगह बना दी गई है कि जहाँ विद्यार्थी पहुँच नहीं पाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि खैरा साइड में बनी है बिल्डिंग, तो खैरा साइड में डिग्री कॉलेज चल पाएगा, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे पॉलिटेक्निक खुली हुई है, लेकिन पॉलिटेक्निक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में खुल रखा है और जो उसकी अपनी बिल्डिंग है उस पर
कई दिनों से हम कहते भी आ रहे हैं कि भाई इसको जो है चालू करो, लेकिन वो बिल्डिंग मेरे अच्छा, मैं अब आप शिक्षा में तो आपने बता दिया कि यहाँ पे एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप होना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर और नर्सिंग कॉलेज इस तरह के यहाँ पे खुले। लेकिन भविष्य में उम्मीद है कि हंसलोक जो हॉस्पिटल है उसे माता मंगला जी मेडिकल कॉलेज का रूप दे सकती हैं, उनके पास जगह भी काफ़ी है। लेकिन अब हम आ रहे हैं आपके जो है ये सतपुली जो है, यहाँ पे नगर पंचायत बन गई है और मैंने देखा कि कुछ यहाँ पे पहले से कुछ बेहतर व्यवस्था हुई है साफ़ सफाई की, हाँ जी, प्रसाधन की। यहाँ पे क्या कहना है इसके बारे में आप, जो यहाँ पे निवर्तमान जो यहाँ पे अंजना वर्मा जी यहाँ पे वो रही हैं पालिका अध्यक्ष, उनका कार्यकाल कैसे रहा है? अच्छा ही रहा है यहाँ पे जी, जितना भी अभी नया था उसमें थोड़ा कमियाँ भी रही हैं, ऐसा नहीं तो सोचा कि कमियाँ नहीं थी, कमियाँ भी थी, लेकिन जितना भी उनसे हो रहा है अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा कमियाँ रह गई हैं, लेकिन वो आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। और सतपुली में क्या आपको लगता है कि यहाँ पर क्या और बेहतर होना चाहिए? यहाँ पर अभी तक जेल प्रसारित है, अभी जेल नहीं बनी। नशे का क्या माहौल है यहाँ पर? जिस तरह से कोटद्वार स्मैक से पीड़ित है, तमाम नशे वहाँ फैल गए हैं। नशा तो यहाँ पर सर घर घर में पहुँच गया है। अच्छा, यहाँ पे भांग यहाँ पे मिलती है, यहाँ पर जो है दारू जो है हर जगह घर घर में पहुँच गई है, जगह जगह। तो ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, नशा जो है, आप भांग की बात कर रहे हैं, गांजे की बात कर रहे हैं, इस तरह का, नीचे से ही सब तो इसमें समाज में लोग क्या कर रहे हैं? जो यहाँ पर देखे जो समाज में अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, नेता कहते हैं, क्या उनका दायित्व है फिर? जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो खाली वोट मांगने के लिए आते हैं जी, जैसे कुछ नहीं है, नहीं है, स्थानीय लोग जो है अपने तरफ से यहाँ पे कोई ऐसे एनजीओ हैं जो इस तरह नशे के खिलाफ काम कर रहे हों? ऐसी सामाजिक संस्थाएं नहीं यहाँ पर इस तरह की? ये थे हमारे साथ में राजेंद्र बौठियाल जी, उन्होंने सतपुली की काफ़ी कुछ जानकारी दी है और फिर इसी तरह से हम और जानकारी लेंगे। और कह रहा था कि यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं उनको जो है प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के जितने भी अध्यापक हैं उनको ड्रेस कोड लागू करे गवर्नमेंट। जी जी जी, ठीक। और उनको उनके ताकि उनकी पहचान हो कि हाँ भाई ये शिक्षक हैं। उनके कार्य का जो आंकलन है उसका जो है उसकी गणना के लिए विशेष तौर पर उनके लिए योजना बनानी। अच्छा, यही कहना है। ये थे हमारे साथ में राजेंद्र बौठियाल, जिनका ये भी कहना है कि जो शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों, जूनियर हाई स्कूल के हों, इंटर कॉलेज या जो भी हैं, उनके लिए जो है ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक बता देना चाहिए, शिक्षक अपनी गरिमा में रह सके। अच्छा, यहाँ जिस तरह से एक माहौल बीच में बना था कि भाई कई जगह शिक्षक जो है शराब पी के विद्यालयों में जा रहे थे, तो वो क्या स्थिति है? अभी भी लागू है, यही तो बराबर चलता रहता है, ये चलता रहता अभी है इसका। हाँ, ये अभी भी है। कई बच्चे मतलब जो है शिकायत करते हैं और कई अभिभावक भी शिकायत करते हैं कि यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारी जो दूर दराज के स्कूलों में बच्चे जो जाते हैं, पैदल जाते हैं 70-80 किलोमीटर दूर से। नहीं, वो तो ठीक है, उनके लिए जो है 8 किलोमीटर का जियो बनाया है शिक्षकों के लिए। लेकिन 70-80 किलोमीटर दूर से जो है लोग, तो उसमें तो नुकसान उन्हें भी हुआ ना। इसके लिए गवर्नमेंट को आवाज बता नहीं देना चाहिए। सर, मैं आपको बताऊं कि ये इन 23 सालों में, उत्तराखंड बनने के 23 सालों में ही कम से कम कोटद्वार से सतपुली या जो कोटद्वार से सिरकोट एकेश्वर तक, उसमें कोटी तक जो है दुधारखाल तक। नहीं, इतने बड़े सफर में टीचरों के आने जाने में कई लोगों की जान भी चली गई है, एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। कई परेशानियां गवर्नमेंट को उठानी पड़ती हैं, कई चीज़ें होती हैं, उसमें गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है कि अध्यापक जो है बेमौत मारे जाते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में जी। और वो अपना और शिक्षा भी, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, स्कूल को ना ही वो अपने। लेकिन इसके लिए जो पीटीए संघ हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उनको इसमें कार्रवाई करनी चाहिए ना। अभी इतने लोग जानकार भी नहीं है, गांव में लोग जो है अनपढ़ में रहे हुए हैं, मतलब इसी तरह से लोग जो है जानकारी नहीं लेते हैं कि हमारे क्या अधिकार है, अधिकारों के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये हमारे साथ में थे राजेंद्र बौठियाल जी, इनका कहना है कि शिक्षा विभाग में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता, ड्रेस कोड लागू होना चाहिए और शिक्षा के जो शिक्षक 50-50 किलोमीटर दूर यात्रा कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, उनके लिए 8 किलोमीटर का जियो जो है उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आवाज़ बता न दिया जाए उनको जी, वो जा रहा है। और स्कूल पर टाइमिंग पे उनको पहुंचना चाहिए और बच्चों की शिक्षा जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए। थैंक्स सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।